हरिओ नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसमें हम 10 गणी पूर्ण कर चुके हैं। कृदंत समास आदि सब लघु सिद्धांत कौमुदी के तद्धित पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम इस समय वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का विसर्ग संधि क्या पढ़ा रहे हैं? विसर्ग पंचसंधि होने वाली है बच्चों। आप लोग ठीक हो ना साहब? तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें कौन सा प्रकरण चल रहा है इस समय? विसर्ग संधि प्रकरणम प्रचलति अधुना। काहे महाराज आवाज आ रही ना उधर? आदित्य जी, अरे गुरु आदित्य खुल्ला कहता मैं सबका सब मेरे चेला हैं क्या? कहे महाराज मेरे को भी ना बना लेना यार। चल तो क्या हुआ? कहे आदित्य हाथ उठाओ। अरे खतरनाक खिलाड़ी है भाई, मानना पड़ेगा। चलो तो क्या हुआ? पढ़ लिख ले तब ना चेला बनाएगा। ऐसे गधा रहेगा तो कोई मानेगा तेरे गुरु है? पढ़ लिख ले थोड़ा सा। हाँ तो क्या हुआ? विसर्ग संधि प्रकरण। विसर्ग संधि में क्या चल रहा है इस समय? ईसुसो सामर्थ्य सूत्र चलेगा। क्या चलेगा? ईसुसो इश्च उश्च इति ईसुसो तयोः ईसुसो षष्ठ्यंत है। ईसुसो सामर्थ्य। तो अर्थ क्या लिखा? एक माने ईसुसो विसर्गस्य। ईसुसो विसर्गस्य सा स्यात् कुपो परयो विकल्पेन, है कि नहीं? सामर्थ्य सा यानी थोड़ा जुकाम थे फिर भी पाठ पढ़ा रहे हैं, नुकसान ना हो इसलिए। तो ईसुसो का मतलब क्या है? यानी इस और उसका जो विसर्ग, इसका विसर्ग उसका जो विसर्ग, उस विसर्ग को क्या होता है? सकार होता है। विकल्प से कुपो माने कावर पावर के परे है। सामर्थ्य होने पर, सामर्थ्य माने सामर्थ्य के रहने पर। ठीक है भैया। सामर्थ्य क्या चीज है भैया? तो कहा सामर्थ्यम ई व्यपेक्षा। सामर्थ्य से क्या लेना है? व्यपेक्षा। क्योंकि सामर्थ्य व्यपेक्षा किसको कहते हैं? तो कहा व्यपेक्षा का लक्षण क्या है? विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा मतलब पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। समझे कि नहीं? पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। पदों का नहीं होता, यद्यपि पदार्थों का होता है। समझे? पदों से मतलब क्या समझना है? पदार्थ। कभी भी एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध नहीं होता। क्या? एक पदार्थ का एक पदार्थ से अपर पदार्थेन सा संबंध हो। ठीक है? तो पदानाम, पदम में पदार्थानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात जो परस्पर अन्वय होता है वही क्या है? आप व्यपेक्षा बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो हम तर्कसंग्रह भी पूर्ण कर चुके हैं। उसमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि सब आई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। शब्द खंड में क्या है? पूर्ण हो गई आपसे तर्कसंग्रह, मूल पूर्ण हो गई है। पद के तो पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं। अब देखो ये जो व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है ये वाक्य में होता है। कहाँ होता है? वाक्य में होता है। तो बताओ उदाहरण क्या दिया? सर्पिस करो। ये क्या है? वाक्य है। क्या है? कोई पूछे कैसे जान लिया आप सर्पिस करोति वाक्य है? तो बताना कि भैया सर्पी है और करोति है। करोति क्या है? तिगंत है। क्या है? तो समास तो होगा नहीं। सुबंध का सुबंध के साथ समास होता है अथवा कुछ विशेष सूत्र है जो करते हैं तिगंत के साथ समास, है कि नहीं? आख्यातम आख्यातेन क्रिया सप्तमी इत्यादि। लेकिन यहाँ वो करने वाले नहीं, इसलिए क्या नहीं? ये समास समस्त नहीं है। क्या है? असमस्त। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होगा भैया? सर्पी करोति वाक्य है। यहाँ भी व्यपेक्षा सामर्थ्य है क्योंकि सर्पी का अन्वय कहाँ हो रहा है? करोति क्री धातु अर्थ में अन्वय हो रहा है। इसलिए क्या है? यहाँ
आकांक्षा है, विपेक्षा है, विपेक्षा इसलिए क्या है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है इसलिए क्या होगा। और सर्पिस में क्या है, सर्पी धन ईस है, क्या है, सर्पी में ईस है ना, सर्पिस में ईस है लास्ट में, सर्प ईस मिला सर्पिस, तो ईस का विसर्ग है कि नहीं हो, सर्पिस था, सर्पिस में सा को क्या हो गया, रुत्व विसर्ग हो गया, क्या बना, सर्पी, आगे करो। तो बताओ सर्पी में जो विसर्ग है वो ईस का विसर्ग है कि नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, उसको मूर्धन्य हो जाएगा। और क्या है, कुपो परे है, करोति का क्या है, अब विकल्प से होगा, जब एक बार होगा तो सर्पिस करोति, नहीं होगा तो सर्पी करोति, है कि नहीं। यहाँ ईदुदुग्धस्य चा प्रत्यस्य, ईदुदुग्धस्य चा प्रत्यस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त है, नहीं प्राप्त है सत्व, क्या, क्यों, इस है क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रत्यय, इस उस क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय भिन्न नहीं है, जिससे क्या नहीं प्राप्त, उससे प्राप्त नहीं, व्युत्पत्ति पक्ष में, और अव्युत्पत्ति पक्ष में प्राप्त रहेंगे, ये क्या करेगा, विकल्प से विभाषा करेगा। ठीक है भैया, आगे ऐसे बना लेंगे, सर्पिस करोति, सर्पी करोति, और धनुष करोति, धनु करोति, धनुष करोति, धनु करोति, यहाँ उसका है, ठीक है ना, धनुष है ना, उसका विसर्ग यहाँ भी हो जाएगा उसी तरह। आगे सामर्थ्य भी विपेक्षा, जान गए ना, सामर्थ्य से क्या लेना है, विपेक्षा। देखो सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, विपेक्षा सामर्थ्य, एकार्थी भाव सामर्थ्य, क्या, विपेक्षा सामर्थ्य, एकार्थी भाव सामर्थ्य, यहाँ कौन सा लेना है, विपेक्षा सामर्थ्य, कौन सा नहीं लेना है, जो एकार्थी भाव जो सामर्थ्य होता है वो कहाँ होता है, केवल समाज में होता है, कहाँ नहीं होता, वाक्य में, वाक्य में, अब बताओ वाक्य में तो होता नहीं, सामर्थ्य से विपेक्षा, तो एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं लेना, कौन सा लेना है, ठीक है ना भैया, इसीलिए लिखा, क्यों, क्योंकि अगर एकार्थी भाव लोगे तो धनुष करोति, यहाँ पर यहाँ नहीं होता, यहाँ सब तो होता ही नहीं, क्यों होता ही नहीं, क्योंकि एकार्थी भाव तो समास में होता है, यहाँ तो क्या नहीं है, क्या है, इसीलिए क्या लेना है यहाँ, अब विपेक्षा सामर्थ्य कहाँ रहता है, वाक्य में होता है। ठीक भैया, जान लिया कि नहीं, हाँ आगे चलो, समझे पीयूष भैया कि नहीं समझे, क्या बहुत अच्छा समझते हैं यार। हाँ आगे, बस हमको थोड़ा बताना पड़ता है, सामर्थ्य क्यों का सामर्थ्य क्यों कहते हो, सामर्थ्य को हटा दो, तो कहा भैया एक वाक्य है, तिष्ठतु सर्पिः पीब त्वम उदकम। अब देखो तिष्ठतु सर्पिः, तिष्ठतु का अन्वय कहाँ है, सर्पी के साथ, तो यहाँ पे अपेक्षा है, और आगे पीब त्वम उदकम, पीब उदकम, उदकम त्वम पीब, है कि नहीं, तुम क्या करो, उदक को पियो, तो तुम का युष्मदादि के साथ अन्वय है, समझे कि नहीं, पीब का कहाँ अन्वय है, युष्मदार्थ के साथ अन्वय, सर्पी का अन्वय कहाँ नहीं है, पीब के साथ नहीं है, तो क्या नहीं है यहाँ, पवर्ग तो परे है लेकिन क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं, इसीलिए क्या नहीं होता है यहाँ, सत्य नहीं होता। अगर क्या होता कि सामर्थ्य नहीं कहते तो यहाँ भी विकल्प से सत्य होने नहीं होता, जीवों पद्मानी हो जाएंगे, पवन परे है। ठीक है भैया, आगे समझ गए कि नहीं समझे, यहाँ क्या नहीं है, सामर्थ्य। आगे देखो, नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, अनुत्तर पदस्थस्य विसर्गस्य नित्यम सादेशस्य समासे कुपो परे, है कि नहीं, क्या लिखा, इसुसो भी आ जाएगा, सामर्थ्य भी आ जाता है, सामर्थ्य ले लेना। अब समास है चूंकि तो वहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य रहेगा, ठीक है, कुछ लोग विपेक्षा सामर्थ्य भी मानते हैं, है कि नहीं। क्या हुआ, इसुसो विसर्गस्य अनुत्तर पदस्थस्य समासे नित्यम सादेशस्य कुपो परे, का कुपो मन का वर्ग पवर ऊपर में हो तो इसुसो विसर्गस्य क्या हो, इस उसका जो विसर्ग, और वो कैसा हो भैया, अनुत्तर पदस्थस्य, अनुत्तर पदस्थस्य विसर्गस्य, इसुसो विसर्गस्य, सब विसर्ग के विशेषण है, कैसा विसर्ग हो, इसुसो विसर्ग हो माने इस उसका विसर्ग हो, अनुत्तर पदस्थ हो माने उत्तर पद में ना हो, अनुत्तर पद हो, उत्तर पद में स्थित ना हो, है कि नहीं, उत्तर पदे तिष्ठति उत्तर पदस्था न उत्तर पदे तिष्ठति इति अनुत्तर पदस्था तस्मिन्
तस्य अनुत्तर पदस्थस्य विसर्ग से, समझे कि नहीं? जो उत्तर पद में स्थित ना हो, अनुत्तर पदस्थस्य विसर्ग, ये सब किसके विशेषण है? विसर्ग। ऐसा जो विसर्ग हो, और क्या हो? समास घट की भूतस्य, समास है सब घटकत्वम शब्द था, समास घट की भूतस्य विसर्ग, समास का घटक जो विसर्ग है कि नहीं, तो उसको क्या होता है? नित्य सादेश होता है, मूर्धन्यादेश होता है, कुपो परे। उदाहरण की मस्ती, सर्पिश कुंडिका। अब देखो, सर्पी कुंडिका, सर्पी कुंडिका है कि नहीं? अब देखो, सर्पिश कुंडिका मैंने समझ रहे हो, घी की कुंडिका है, एक कुंड होता है तो कुंडिका होती है महाराज, है कि नहीं? हाँ, तो कुंडिका क्या? तो सर्पी मैंने घी की कुंडिका, क्या मतलब? सर्पिश कुंडिका, तो सर्पिशा कुंडिका, सर्पिश कुंडिका, सच्ची समास कर लेना है। तो यहाँ क्या हुआ? समास हुआ है। अब देखो, सर्पी कुंडिका, अब ये जो विसर्ग है वो किसका है? इसका विसर्ग है। उत्तर पद में स्थित है? नहीं है, पूर्व पद का विसर्ग है। क्या है महाराज? तो अनुत्तर पद में है, तो अनुत्तर पदस्थ विसर्ग है, और इसका विसर्ग है। समास घट की भूत भी है, समास का विसर्ग है। ठीक है भैया, और कुपो परे भी है, कवर्ग परे है, तो बताओ क्या हो जाएगा? नित्य सादेश हो जाएगा, नित्य सत्य हो जाएगा। क्या बनेगा? सर्पिश कुंड। यहाँ क्या प्राप्त था? ईसुसो सामर्थ्य से प्राप्त था। यदि सामर्थ्य विपेक्षा सामर्थ्य यदि समास में होता है तो, यदि विपेक्षा सामर्थ्य समास में नहीं होगा, एकातिवा होता तो प्राप्ति नहीं है। क्या महाराज? हाँ, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। आगे बोलो, जल्दी बोलो। अनुत्तर पदस्थ से किम कहा भैया? अनुत्तर पदस्थ से क्यों कहते हो? न कहो तो उत्तर पद में जहाँ स्थित होगा विसर्ग, उसको भी सकार होने लगेगा। जैसे परम सर्पी कुंडिका, अब देखो, परम सर्पी कुंडिका, परम सर्पिशा, परमश्चासु सर्पी, परम सर्पी, अपरम सर्पिशा कुंडिका, परम सर्पी कुंडिका, यहाँ भी क्या होने लगेगा? सत्य होने लगेगा। परमश्चासु सर्पी, परम सर्पी, परम पूर्व पद है, सर्पी क्या? उत्तर पद है, और उसका जो विसर्ग होगा उत्तर पदस्थ विसर्ग होगा, और उत्तर पदस्थ विसर्ग है तो उसको भी क्या होने लगेगा? सत्य होने। इसीलिए क्या कहना चाहिए? अनुत्तर पदस्थ कहना चाहिए। ठीक है भैया? का ये बताइए, एक चीज हमको बताइए, सर्पिश कुंडिका शब्द का पाठ कहाँ है? कसकादिगण में। कहा जब इसी से सत्य हो ही जाता, किसे? अरे इससे, नित्यम समास से हो जाता कि नहीं हो जाता? कहाँ पर? पर सर्पी कुंडिका में समास हो जाता, सत्य हो जाता कि नहीं हो जाएगा? तो फिर सत्य करने के लिए कसकादिगण में पाठ क्यों किए भैया? कहा इसलिए किए महाराज, उसका कारण है। क्या है? क्या लिखा? ये प्रश्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रंथकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विपेक्षा विरह पिछत्तर नहीं, पूरा कसकादिषु सर्पिश कुंडिका शब्दों असमासे विपेक्षा विरह पिछत्तर विपेक्षायाम नित्यार्थश्च। सभी लोग नहीं बोला इतना, एक हाँ बोलो तुम हो। कसकादिषु सर्पिश कुंडिका शब्दों असमासे विपेक्षा विरह पिछत्तर विपेक्षायाम नित्यार्थश्च। ये चीज है। हाँ, अब एक चीज देखो, कसकादि में पाठ किया सर्पिश शब्द का, सर्पिश कुंडिका शब्द का पाठ क्यों किया भैया? तो उसका कारण बता रहे हैं। हाँ बताओ। कसकादिषु सर्पिश कुंडिका शब्दों असमासे असमास है, यदि समास ना हो तब भी क्या हो जाए? विपेक्षा। भैया समास नहीं होता तब भी विवेक्षा रहती तो इसी जोर से हो जाती। कहा नहीं, विपेक्षा न रहे तब भी हो जाए। विवेक्षा विरह, विरह माने अभाव, विवेक्षा का अभाव हो तब भी हो जाए। और नित्यार्थश्च, और नित्य हो महाराज। विपेक्षायाम नित्यार्थ। विपेक्षा रहेगी तब मान लो हो सकता है उससे, किसे? ईसुसो सामर्थ्य से, लेकिन वो विकल्प से करता है, नित्य नहीं करता। नित्य करने के लिए क्या रखा गया है? में सर्पिश कुंडिका शब्द का पाठ किया गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जी। वाह वाह वाह। आगे कमि कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णिषु अनभ्यस्य, कुशाकर्णिषु अनभ्यस्य, है कि नहीं? ये अतः पंचम पद है, और क्री कवि कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णिषु सप्तम में, समस्त सप्तम में है, और अनभ्यस्य क्या है? समास कर लेने समय है। अब देखो, अतः क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होगा अकारादि तरस्य। अतः माने अकारात उत्तरस्य,
अकारात मैंने ह्रस्व अकारात पर से लेना है, दीर्घ आकार जी। नहीं, सब आएगा। जी। हाँ, तो अकाराद उत्तरस्य, आगे अनभ्यस्य विसर्गस्य सर्पिस कर्णिषु अनभ्यस्य है, सूत्र ही में है। नित्यम समास है, अनुत्तर पदस्य पूरा आ जाता है क्या? जी तो पूरा अर्थ उसका जो था वो तो हो ही करेगा, इसका भी ये इतना जोड़ दें। तो अनभ्यस्य विसर्गस्य समासे अनभ्यस्य माने अकाराद उत्तरस्य, अनभ्यस्य विसर्गस्य विसर्गस्य समास अनुत्तर पदस्थस्य क्या? अनुत्तर पदस्थस्य समासे समासे नित्यम सकारादेशस्य करोत्यादिषु परेश, येषु येषु का मतलब करोत्यादिषु परेश। करोत्यादिश क्या लेना है? क्री, कम, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा, करणी कर्ण, इनके परे रहते। समझे कि नहीं? जी। पो से पर नहीं है, इन विशेष है क्या? इनके परे रहते है कि नहीं? जी यद्यपि सभी में कवर्ग या पवर्ग ही है तो कुप्पो पहने से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये विशेष सूत्र है कि भैया इन्हीं के परे रहते, वो उसका अपवाद भी है। किसका विशेष है, इसीलिए नाम पाद है मतलब। हाँ चलो आगे, उदाहरण क्या है? अस्कारा देखो क्री के परे रहते, तो क्री का क्या उदाहरण है? अस्कारा देखो ऐसा का, ऐसा करोती थी, आया करोती थी आयस्कारा, क्या आया करोती थी आयस्कारा माने लौकारा। जो आय को करे, आय को बनाए, आय की आय माने लोहा, उसका जो सामान बनाए, उसका जो अस्त्र शस्त्र बनाए, वही क्या है? आयस्कार। कौन है? लौकार है। समझे कि नहीं? तो क्या हुआ? कायर, क्या नाम है इनका? राघव शर्मा भैया का, काय राघव शर्मा भैया जी ठीक है ना? तो आयस्कारा, तो आया में देखो, अब यहाँ जो आया सकार था उसको विसर्ग हो गया, क्या बन गया? आया। यहाँ भी ऐसा कारा मने आया करोती, चल आया करोती थी आयस्कारा, तो आय को जो करे है जैसे कुंभम करोती तो कुंभकारा उत्तर है। अब यहाँ देखो समास हुआ है ना, समास है, और क्या है? अकार उत्तरस्य है विसर्ग, क्या आय में अकार उत्तरवर्ती अकार से परे है, और अनुत्तर पद ये है, अनुत्तर पदस्थस्य है, और अनभ्य से भी विसर्ग है, क्योंकि आयस ये क्या नहीं है? अभ्य नहीं है, प्रातिपदिक है, इसलिए अनभ्य से भी विसर्ग है, अभ्य का विसर्ग नहीं है वो। और समास घटकी भूत से भी है, समास का है, समझे कि नहीं? तो इसलिए उस विसर्ग का वाक्य क्या हो जाएगा? सकार। करोत्यादि में क्या परे है? क्री परे है, कारा का क्या है? क्री धातु पर में, इसलिए यहाँ नित्य सकारादेश हो जाएगा, और तो आयस्कारा बन जाएगा, है कि नहीं? आगे इसी तरह बाकी में भी बना लेना है। क्री कंस है, क्री कम ही है, कम माने इच्छा करना है। अयः ऐस कामा, अयः ऐसा कामा, ऐस कामा, ऐस की कामना, ऐस की इच्छा, समझे कि नहीं? तो ऐसा आय, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। अयः काम ऐस कामा माने आय की जो कामना रखे, इच्छा रखे, उसको क्या कहते हैं? या ऐसा कामा, ऐस कामा, ऐसा भी कर सकते हैं। षष्ठी समास करते हैं। ऐस माने आय की कामना, आय की इच्छा, लोहे की इच्छा, तो ऐस कामा, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह कर लेना, यहाँ काम परे है, ऐस कंसा, कंस, अयसा कंसा, ऐस कंसा, अयस का कंस, कंस माने कटोरी इत्यादि, ऐसा कंसा, ऐस कंसा, और ऐस कुंभा, ऐस कुंभा, ऐसा पात्रम, ऐस पात्रम, ऐसा कुंभा, ऐस कुंभा, ऐस का कुंभ घड़ा, कहे अयस सहिता कुशा, ऐस कुशा, अयस सहिता कुशा, ऐस कुशा है, मध्यम पद लोपी समास हुआ, सहित का लोप हो गया, तो अयस सहिता कुशा, ऐस कुशा माने आय के सहित कुशा, लोहे के सहित कुशा। आगे अयस करणी, आया इव कर्णौ यस्यासा, ऐस करणी, आय मन लोहे के समान कोई स्त्री है जिसके महाराज हाथ घोड़ सभी कुछ कठोर है, कान भी उसका क्या है? बहुत ज्यादा कठोर है, लोहे के समान महाराज, क्या जी? अब पति है, स्वामी जी है, छुए कह रहे महाराज तेरा तो क्या है? कनवा जो है कैसा है? कैसा है? हाँ, अब अमृत को मिल जाए कोई कहे महाराज, अरे क्या तो आयस करनी, समझ गए ना? आय के समान लोहे के समान कान है जिसको, उसको कहेंगे आयस करनी। चलो, अतः किम घी कारा, आय के समान मतलब मजबूत है, आज तो कुछ है क्या महाराज? अब ऐसे मिल गए तो हो गया है, क्या? आगे चलो, अतः किम घी कारा, अतः किम घी कारा, तो घी कारा कहे जो गिर मने वाणी को करे, वाणी को बनाए, वाणी को करे, वाणी की जननी हो,
वो जी। कौन है? सरस्वती देवी है, जी। वाग देवता है क्या? जी। तो अतः गुरु किम भी है, गुरु भी वाणी खुलवाते हैं, बच्चे को देते हैं, माता पिता है, सब कुछ है। चलो तो घी का, अब ये देखो आता नहीं है यहाँ, इकार से परे है कौन? घी कारा में घी में जो विसर्ग है, घी के बाद जो विसर्ग है वो क्या? ई से परे है, आ से परे नहीं है, इसलिए नहीं होता इसको। सब तो नहीं होता है। अनभ्य किम स्व काम अनव्यय से किम स्व काम। अब यहाँ जो स्वर अव्यय होता है, स्वर क्या है? अव्यय। और स्वर में रा है, उसको विसर्ग हो गया, स्व कामा। तो यहाँ काम परे है, क्री कमी में कम परे है यहाँ, लेकिन फिर भी क्या नहीं होता? और आता से भी परे है, लेकिन क्या नहीं है? अनव्यय का विसर्ग नहीं, क्या है? अव्यय का ही विसर्ग है, समझे कि नहीं? और सब कुछ है, बस क्या नहीं है? अनव्यय से नहीं है, अव्यय का विसर्ग है। अनव्यय से कह देते इसीलिए नहीं होता है, क्योंकि अव्यय का ही विसर्ग है। अव्यय से भिन्न का विसर्ग है नहीं है, इसलिए सब तो यहाँ नहीं होता। नहीं कहते तो होने लगता है कि नहीं? आगे समासे किम यसा करोति। अब देखो यसा करो तिगंत दे दिया ना, यहाँ समास नहीं है, समासे नहीं कहते। समास अगर ये नहीं कहते तो यहाँ भी होने लगता कि नहीं होने लगता? वाक्य में भी होने लगता। अनुत्तर पदस्थ से किम परम यसा कारः। अनुत्तर पदस्थ किम परम यसा कारः। जैसे वहाँ था परम सर्पी कुंडिका था, कहाँ? अनुत्तर पद परम सर्पी में विसर्ग जो था, उसी तरह यहाँ परम यसा कारः, परम यसा कारः दे दिया। परमश्चासो यसा परम यसा करोति थी, परम यसा कारः है कि नहीं? परम यसा कारः में क्या? परम यसा का जो विसर्ग है वो क्या है? उत्तर पदस्थ है, क्या नहीं है? नहीं है, इसलिए नहीं होता यहाँ। ठीक है ना भैया? नहीं कहते हैं उत्तर पदस्थ, तो यहाँ भी होने लगता विसर्ग को सकार है महाराज। हाँ, अधा शिरसि पदे, अधः शिरसि पदे, अधः शिरसि देखो, अधश्च शिरश्च इति अधः शिरसि पदे द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचनांत है अधः शिरसि, और पदे सप्तम्यंत है। तो अधस माने आधा शब्द का जो विसर्ग और शिरस का जो विसर्ग, उसको क्या होता है? सकार आदेश होता है, पद शब्दे पड़ता है, पद शब्द के परे रहते। अधा शिरसि पदे पदे है ये। हाँ, अधः पदम अधस पदम शिरः पदम शेष पदम विकल्प से करता है, क्या नित्य करता है। हाँ, तो अधस पदम शिरस पदम, यहाँ क्या? अधा पदम अधस पदम था, सा को रुत विसर्ग हो गया, क्या बना? आधा पदम, सा को क्या हो गया? सत्य हो गया, क्या? अधस पदम शिरस पदम। इसी तरह शिरा पदम शिरस पदम। हाँ, समास इत्येव, समास में ही होता है, यहाँ पर भी आ जाएगा है? तो आधा पदम शिरा पदम, यहाँ समास नहीं है, इसलिए यहाँ सत्य नहीं होता है। अनुत्तर पदस्थस्येत्येव परम शिरः पदम। हाँ, परम शिरा पदम, उससे आ जाता है ये सब कुछ है। तो जैसे समास में है, समासे भी आता है, अनुत्तर पदस्थ से भी आता है, तो परम शिरा पदम इसीलिए नहीं हुआ। ठीक। हाँ, नित्य भी होता है, तो नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थ से सब आ जाएंगे है भैया। हाँ, कस्कादि शुचा भास्कर, भास्करा में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ आता क्रिकम में जो आता है वो तपर किया गया है, तो ह्रस्व आकार से परे ही क्या करता है? सत्य करेगा। भास्करा में भास करा, तो भास में जो सका रुत विसर्ग हो गया, भा करा। अब वो जो विसर्ग है वो अत से परे नहीं है, किससे परे? दीर्घाकार से परे। अत में तपर करण है, तो ह्रस्व आकार से परे ही वो करेगा, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किया गया है? कसका अधिगण में भास्कर शब्द का पाठ किया गया, तो कसका आदि से क्या होता है? सत्य हो जाता है, तो भास्करा बन जाता है। ठीक है भैया? हाँ, विसर्ग संधि प्रकरण, इस तरह से विसर्ग संधि। अब आगे स्वाद संधि चलेगी। तो आज हम इतने करके अपनी बात विराम देते। सभी भारी हो, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।